हेलो दोस्तों, स्टडी विद दीक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ जिसका नाम है भारत के वर्तमान में कौन क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि भारत के वर्तमान में कौन किस पद पर आसीन है, और इसके बाद हम इस वीडियो के अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। भारत के वर्तमान में कौन क्या है। तो सबसे पहले आएगा पद का नाम और उससे संबंधित व्यक्ति। तो सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सबको पता है कि अभी चेंज हुई हैं, द्रौपदी मुर्मू जो 15th राष्ट्रपति बनी है। सेकंड है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और ये भी 14th राष्ट्रपति बने हैं। फिर आते हैं भारत के प्रधानमंत्री जो कि हैं नरेंद्र मोदी, ये भी 15th प्रधानमंत्री बने हैं। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ये हैं ओम बिरला। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। फिर आते हैं भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। ये यू ललित लिख के भी आ जाता है तो आप इसे गलत मत कीजिएगा अगर यू ललित लिख कर आए। फिर आगे बढ़ते हैं तो भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो है तुषार मेहता। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, पैट के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं भारत के महान्यायवादी जो कि हैं के वेणुगोपाल। भारत के महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। फिर आते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर बढ़ते हैं सीजी अभी चेंज हुई है, ये है सोनाली सिंह 26। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा या यशवर्धन सिन्हा भी लिख के आ जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं DRDO के अध्यक्ष। तो DRDO के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। तो आपको ये याद हो गए होंगे इसी वीडियो में, एक बार और रिवीजन कर लीजिए इसका। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित या यू ललित, भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, सीजीए हमारी बनी है सोनाली सिंह, और मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा, और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। फिर आते हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ और DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत। अब बढ़ते हैं आगे। नवीनतम केंद्रीय कैबिनेट 2022, जो केंद्रीय कैबिनेट 2022 बना है उसमें किस किस का चेंज हुआ है ये बात करते हैं। जो हमारे रक्षा मंत्री बने हैं वो है राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और सड़क गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो है वो अमित शाह, दोनों ही अमित शाह हैं, गृह मंत्री भी और सहकारिता मंत्री भी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हमारे बने हैं नितिन गडकरी जी, ये दोनों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री ये बनी है हमारी निर्मला सीतारमण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री हैं हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री ये हैं स्मृति ईरानी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, तीनों वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ये सब पीयूष गोयल हैं। तो ऐसे भी आ सकता है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है, तो भी आप पीयूष गोयल ही आंसर लगाएंगे। और कपड़ा मंत्री भी पीयूष गोयल ही हैं। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट, धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। जाते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं नारायण तातू राणे। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री बने हैं सर्बानंद सोनोवाल।
बंद सर्वानंद, ऐसे याद कर लीजिए इसका, बंद सर्वानंद, बंद सर्वानंद। अब आते हैं रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री बने हैं अश्वनी वैष्णव। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उसके बाद आते हैं कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मतलब किरेन। बिजली मंत्री, नवीन मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बने हैं राजकुमार सिंह। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बने हैं पुरुषोत्तम रुपाला। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनुराग सिंह ठाकुर। अब बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये वही प्रश्न है जो पेपर में पिछले साल या अब जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका आंसर दीजिए। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? आपने ऊपर पढ़ा है, तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह। उसके बाद है वर्तमान में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था गिरीश चंद्र मुर्मू जो कैग हैं। उसके बाद वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, अभी आपने पढ़ा है। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये भी अभी आपने पढ़ा है, तुषार मेहता। तो ये 5 जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन अब भी पूछा जाएगा, तो आप इन्हें रट लीजिए। और जो भी आपको समझ में ना आया हो उसे आप वीडियो दोबारा ऊपर करके देख सकते हैं। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।